आज राफे ने अपनी आंखों से जो देखा, उसी एक मंजर ने उसकी पूरी शादी को खत्म करने का फैसला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अरीशा ने सबके सामने ये खुलासा कर दिया कि उसके और जैन के बीच जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ श्री थी। अब सवाल यह था कि क्या राफे इस सच पर यकीन करेगा या फिर एक गलतफहमी हमेशा के लिए दो जिंदगियां बर्बाद कर देगी। नाजरीन, जैसे ही राफे की नजर सड़क किनारे खड़ी अरीशा और जैन पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ ली ताकि अरीशा उसे देख न सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, अरीशा की नजर उस पर पड़ गई। उसने एक ही पल में राफे की गाड़ी पहचान ली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात आई कि आज फिर राफे ने उसे जैन के साथ देख लिया है। अब वह चाहे जितनी सफाई दे, शायद कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। घबराई हुई अरीशा बिना देर किए सीधे आलिया के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जैन से मोहब्बत नहीं करती। वो मेरी जिंदगी में बार बार आकर मुझे परेशान कर रहा है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई लगाव नहीं। मेरा सब कुछ सिर्फ राफे है। मैं उसी की बीवी हूं और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आप प्लीज राफे को समझाइए। वो मेरी बात सुने बिना मुझे गलत समझ रहा है। आलिया ने गहरी सांस ली और अरीशा की तरफ मायूसी से देखते हुए कहा, बेटा, तुम राफे को जानती हो। वो इज्जतदार और खुददार इंसान है। अगर उसके दिल में एक बार शक बैठ जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब सिर्फ तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी कोशिश ही उसे वापस बना सकती है। इतने में दरवाजा जोर से खुला और राफे अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अरीशा की तरफ देखते हुए कहा, बस अब और कोई सफाई मत देना। तुम एक मक्कार औरत निकली। आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जैन के साथ देखा है। आखिर कब तक मुझे धोखा देती रहोगी? अरीशा ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं आज जैन से मिली थी, लेकिन मेरी कोई मोहब्बत नहीं है उससे। मैं सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो हमारी शादी को नुकसान पहुंचाए। राफे ने गुस्से में उसकी बात काट दी। तुम्हारा उससे मिलना ही हमारे रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी है। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। किस हक से तुम मेरी इजाजत के बिना इस घर में आई हो? ये अल्फाज अरीशा के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी उसे जैन की कही हुई बात याद आई। जैन ने उससे कहा था, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे सामने नहीं आता। मुझे तुम्हारी अपनी माँ श्री रास्ता दिखाती है, वही मुझे तुम्हारे पास भेजती है। अब अरीशा को हर बात समझ आ चुकी थी। उसने कांपती हुई आवाज में राफे से कहा, राफे, ये सब मेरी माँ का किया हुआ है। वही जैन को मेरे सामने भेजती रही। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश की है। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राफे का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने उसकी एक बात भी नहीं मानी। टूटा हुआ दिल लेकर अरीशा सीधे अपने मायके पहुंची। घर में दाखिल होते ही उसने श्री को देखकर कहा, अम्मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने जैन को मेरे पीछे क्यों लगाया? आपने उसे क्यों उम्मीद दी कि वो मेरी जिंदगी में जगह बना सकता है? चाहे वो मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन मैं सिर्फ राफे की बीवी हूं और आखिरी सांस तक उसी की रहूंगी। आपने मेरी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दी। ये कहते हुए अरीशा अपने कमरे में गई। उसने अपना सामान समेटा और वापस बाहर आ गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, अब ये घर मेरा नहीं रहा। मेरा घर तो वही था जहां राफे रहता है। अगर उसने मुझे हमेशा के लिए ठुकरा भी दिया, तब भी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं फुटपाथ पर रह लूंगी, भूखी रह लूंगी, लेकिन उस औरत के साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। इतने में हामिद भी वहां पहुंच गया। उसने हैरानी से पूछा, अरीशा, ये कैसी बातें कर रही हो? इसमें तुम्हारी माँ का क्या कसूर है? अरीशा ने बिना डरे जवाब दिया, अगर माँ अपनी बेटी की दुश्मन बन जाए तो उसे माँ कहने का कोई हक नहीं रहता। इन्होंने ही जैन को मेरे पीछे लगाया। इन्होंने ही मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ है। ये सुनते ही हामिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने श्री की तरफ उंगली उठाकर कहा, श्री, अगर अरीशा की एक भी बात सच निकली तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर दूंगा, ताकि दुनिया को पता चले कि एक माँ ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने की कैसी साजिश रची थी। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। श्री के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अरीशा की आंखों में दर्द था, राफे के दिल में शक था, और हामिद के गुस्से ने पूरे घर की बुनियाद हिला दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राफे कभी अरीशा की सच्चाई जान पाएगा? क्या श्री की चालें सबके सामने बेनकाब होंगी? और क्या टूटा हुआ ये रिश्ता फिर कभी जुड़ सकेगा? या अब हर किरदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है?